भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल क्यों कहलाए? एक समय की बात है, ब्रज भूमि में कुंभनदास नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका रघुनंदन नाम का एक पुत्र था। ऐसा कहते हैं कि कुंभनदास भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हर समय लीन रहते थे। वह पूरी निष्ठा और पूरे विधि विधान के साथ श्री कृष्ण की पूजा अर्चना व सेवा करते थे। यहाँ तक कि उन्हें अगर कहीं जाना भी होता था तो भी वे श्री कृष्ण को छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से श्री कृष्ण की सेवा में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। एक दिन वृंदावन से उन्हें भागवत कथा के लिए न्योता आया और उन्होंने वहां जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन भक्तों के अत्यधिक जोर देने पर वे कथा के लिए वृंदावन जाने को तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे हर रोज कथा करके वापस लौट आया करेंगे, जिससे भगवान की सेवा में कोई विघ्न भी नहीं आएगा। भागवत कथा में जाने से पहले उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को समझा दिया कि उन्होंने भोग तैयार कर दिया है, तुम बस ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। इसके बाद कुंभनदास भागवत कथा के लिए चले गए। अपने पिता कुंभनदास के जाने के बाद कुंभनदास के पुत्र रघुनंदन ने निश्चित समय पर भोजन की थाली श्री कृष्ण जी के सामने रखी और उनसे सरल मन से प्रार्थना करते हुए कहा कि ठाकुर जी आओ और भोग ग्रहण करो। उसके बाल मन में यह सोच थी कि वे स्वयं आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे हम सभी भोजन करते हैं। उसने बार बार ठाकुर जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे का वैसे ही पड़ा था और भोजन का ऐसे ही पड़े रहने के कारण अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए ठाकुर जी को पुकारने लगा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ, जिससे भगवान श्री कृष्ण को रघुनंदन पर दया आ गई और उन्होंने एक बालक का रूप धारण करके वहां आ गए और भोजन करने बैठ गए। यह दृश्य देखकर रघुनंदन बहुत खुश हुआ। इसके बाद जब कुंभनदास जी भागवत कथा से लौटकर घर आए तो उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन से पूछा, बेटा ठाकुर जी को तुमने भोग लगा दिया था? इस पर रघुनंदन बोले, हाँ। यह सुनने के बाद कुंभनदास जी ने रघुनंदन से भोग का प्रसाद मांगा। इस पर रघुनंदन बोले कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। इस पर कुंभनदास जी ने सोचा कि रघुनंदन ने भूख लगने के चलते सारा भोजन स्वयं ही खा लिया होगा। लेकिन इसके बाद तो ये हर रोज की स्थिति हो गई कि भोजन की थाली लगाकर कुंभनदास जी जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग के लिए आग्रह करते और श्री कृष्ण वहां आकर भोजन कर लेते। वहीं जब कुंभनदास जी वापस आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगते तो रघुनंदन कहते कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। हर रोज होने वाली इस प्रक्रिया के बीच कुंभनदास जी को शक हुआ कि उनका पुत्र रघुनंदन झूठ बोलने लगा है। ऐसे में एक दिन कुंभनदास कहीं बाहर नहीं गए और लड्डू बनाकर थाली में सजाने के बाद छिपकर यह देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। इस बार भी रघुनंदन ने हर बार की तरह ही इस दिन भी श्री कृष्ण जी को भोजन के लिए पुकारा और रघुनंदन की पुकार सुनते ही श्री कृष्ण जी बालक के रूप में प्रकट हुए और लड्डू खाने लग पड़े। कुंभनदास जी ने जैसे ही ये दृश्य देखा वे दौड़ते हुए आए और बालक के रूप में आए श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गए। इस समय ठाकुर जी के एक हाथ में एक लड्डू और दूसरे हाथ में दूसरा लड्डू मुख के समीप था और वह मुख में जाने ही वाला था कि वे जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही श्री कृष्ण की इसी रूप में भी पूजा की जाने लगी और यहीं से वे कहलाए लड्डू गोपाल। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।